हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मोना आरटी। होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे वीकली गिफ्ट सेशंस, ओपन फॉर ऑल सेशंस, फ्री सेशंस में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारा सा आर्ट पीस। देखिए, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। होप आपको भी लग रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा। तो बनाना चाहेंगे मेरे साथ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप आराम से बनाएंगे। इसको आप ऐसे एसएल पर रख सकते हैं। आप चाहें पीछे हुक लगाकर एज ए वॉल हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर पीछे मैग्नेट लगा के फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हैं और किसी भी साइज में बना सकते हैं। और किसी भी फैंसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहुत आराम से हम स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा वुमेंस डे स्पेशल पीस है। बहुत प्यारा सा पीस है। इसको मैंने MDF डिस्क पर बनाया है। आप इसके बेस के लिए MDF ले सकते हैं। आप कोई स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड ले सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं। ओके, MDF वैसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और कोई प्लाईबोर्ड का पीस भी ले सकते हैं, यानी एज ए बेस आपको कुछ ऐसा लेना है। ओके, उसके ऊपर ये सारा है क्ले वर्क। तो अब देखिए, क्ले में मैं यूज़ कर रही हूँ हर बार की तरह अपनी होममेड कोल्ड पोर्सलिन क्ले, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बहुत कम कॉस्ट में आसानी से घर में बनने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मैंने इसमें बना ली है। अभी इसमें कलर्स आप देखें तो मैंने कुछ ही कलर्स हैं। बैकग्राउंड में भी उसको यूज़ किया है, वुमेन के जो हेड गियर है उसमें भी वही यूज़ किया है, उसकी ड्रेस में भी वही यूज़ किया है। वो कलर्स हैं, ये लेमन येलो है फेविक्रिल का, टील ब्लू है, और क्रिम्सन रेड है, ग्रीन है, और बस यही कलर यूज़ किए हैं। एक ये है, पिंक 8 है, पिंक 18 है सॉरी, फेविक्रिल का। तो ये चार, और वाइट तो लगेगा ही साथ में। बस यही कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। इन्हीं कलर से ही सारा बैकग्राउंड भी किया है और ऊपर का भी किया है। ओके, अब अगर आपके पास ये कलर नहीं है जो मैं आपको दिखा रही हूँ होममेड क्ले, तो आप मोल्डेड यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमजेल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें आपको ऊपर से कलर करना पड़ेगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। ओके, तो अगर आप ये वाली कोल्ड पोर्सलिन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कलर्स पहले से मिक्स कर रहे हैं। मैंने कलरफुल क्ले बना कर रखी है। अगर आप दूसरी क्ले यूज़ कर रहे हैं तो कलर्स तो यही हैं, बस आपको ऊपर से करना है। ओके, सो और फिर ये एक एसल लिया है, मैं इसके ऊपर इसको फिक्स करूँगी। अगर आप इसको एज ए फ्रिज मैग्नेट चाहते हैं तो आप मैग्नेट लीजिए। देखिए, ये मैग्नेट्स आराम से क्राफ्ट स्टोर पर मिल जाते हैं। इनको बैक साइड में बाद में आप स्टिक कर सकते हैं। 2 स्टिक कीजिएगा क्योंकि साइज़ बड़ा है थोड़ा सा। ओके, वॉल पर लगाना चाहते हैं तो एक वॉल हुक यहाँ पर लगा दीजिएगा, बैक साइड में स्टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बड़ी MDF डिस्क पर बनाना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है, बस साइज़ बड़ा हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर हम करते हैं कलर। तो ये देखिए, यहाँ मैं ले रही हूँ टील ब्लू, ये है लेमन येलो और पिंक 18। ये 3 कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और, आप पहले बेस कलर इसको वाइट करके रखिए। पहले बेस कलर वाइट कीजिए, उसको ड्राई होने दें, फिर उसके बाद ये कीजिएगा। उससे कलर्स और अच्छे से उभर कर आएंगे। साथ में रखिए एक क्लॉथ रखिए। ब्रश को मैं उससे साफ कर रही हूँ। दूसरे ब्रश से भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टील ब्लू, देखिए इसके साथ साथ ही मैं लगा रही हूँ। फैन के नीचे काम नहीं करना ये, अदरवाइज कलर आप ब्लेंड करेंगे उससे पहले ही ड्राई हो जाएगा। हाँ, नीचे वाइट जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये मैंने पिंक 18 लिया है और इसको अप्लाई कर दिया है। अभी मैं कलर ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ अप्लाई करने के लिए तो मैंने अपना रफ ब्रश ले लिया था। अब इसके बाद मैंने लिया है वाइट एक्रिलिक।
बहुत सारे तरीके होते हैं कलर को ब्लेंड करने के, उसमें से ये एक मेथड है। आप अपना भी कोई मेथड ले सकते हैं। देखिए, जहाँ पर दोनों कलर्स मिल रहे हैं, वहाँ पर मैं ब्रश को इस तरह से फैला रही हूँ, इस तरह से उसके ऊपर कर रही हूँ और ड्राई क्लॉथ से उसको साफ़ करती जा रही हूँ, ब्रश को। क्योंकि इस तरह से करने से क्या हो रहा है, ब्रश में जो कलर आ रहा है, वो साफ़ कर लिया, फिर वहीं पर हल्के-हल्के हाथों से, ओके। थोड़ा-सा येलो कलर और यहाँ पर। बिल्कुल ड्राई ब्रश है ये। इसमें कहीं भी मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, ब्रश भी आपको ड्राई ही रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कलर बिल्कुल ब्लेंड हो चुके हैं। ये देखिए। आप बता नहीं सकते कि कहाँ से येलो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर टील ब्लू आके वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये पिंक और इसके बीच में, टील ब्लू के बीच में ब्रश को साफ करते जाइए। आप कोई और कलर्स शेड भी अपनी पसंद के ले सकते हैं इसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि टील ब्लू, येलो ये ही लें कलर्स। अपनी पसंद का कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ, कलर्स की अच्छी क्वांटिटी इस तरीके में लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत कम कलर का आपने यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों ब्लेंड हो चुके हैं अच्छे से। अब दोबारा येलो की तरफ आते हैं। ब्रश को साफ कर लिया। पूरा ड्राई ब्रश टेक्निक से हो रहा है ये। और ये हमारा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 4 कलर यूज़ किए हैं। येलो, लेमन येलो है, फिर टील ब्लू, पिंक 18 और इन सब के साथ व्हाइट कलर। ओके, सो लीजिए। अब इसको हम ड्राई होने देते हैं और अपनी क्ले पर आ जाते हैं। ड्राई इसको आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही होने दें, लेकिन मुझे अभी इसके ऊपर जल्दी क्ले वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर हीट गन का यूज़ करूँगी, लेकिन आप हीट गन का यूज़ नहीं कीजिएगा। ओके, सेम कलर्स मैंने क्ले में मिक्स किए हुए हैं। जो मैंने कलरफुल क्ले बनाई हुई है, कोल्ड पोर्सलिन क्ले, उसमें भी सेम कलर्स मिक्स किए हुए हैं। इसको हमें ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं हीट गन यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हीट गन यूज़ नहीं कीजिएगा आप इसको ऐसे ही ड्राई होने दीजिएगा। जी, तो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्ले का काम है। अब मेरे हाथों पर थोड़ा बहुत कलर लगा हुआ है, मुझे उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कलर क्ले में आ जाएगा। हम काम करने जा रहे हैं कोल्ड पोर्सलिन क्ले से। कोल्ड पोर्सलिन क्ले से जब भी आपको काम करना है, आपका सरफेस, आपका हाथ वगैरह सब अच्छे से साफ़ होने चाहिए। क्योंकि इस क्ले में कलर्स ऑलरेडी मिक्स हैं। मोल्डेड या आप कोई और क्ले ले रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ी बहुत डस्ट भी आ जाती है, आप ऊपर से कलर कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर ज़रा सी भी डस्ट हो, ज़रा सा भी कुछ आपके हाथ पे लगा हुआ हो, तो वो इस क्ले में ऐड आ जाएगा और वो बाद में दिखाई देगा। ओके, सो ये मेरी होममेड क्ले है। इस क्ले को बनाने के लिए ये कलर बनाने के लिए वाइट कलर की क्ले में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया है, बहुत हल्का सा ऑरेंज, ऑरेंज और साथ में वाइट। वाइट तो मिक्स करना ही है।
इसको मैं थोड़ी देर नीट कर रही हूँ। इसको कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से हमारी क्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, उससे काम करना आसान हो जाता है। लीजिए, यहाँ पर जो ये हमें फिगर बनानी है, इसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक रफ शेप काट कर रख ली है। ओके, ये इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पहले अंदाजे से सेम साइज का एक सर्किल पेपर पर कट कर लिया और उसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ करके उसको कट कर लिया और फिर ताकि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ड्रॉ करूंगी तो हो सकता है छोटा हो जाए, हो सकता है बड़ा हो जाए और फिर मैं उसको मिटाऊं, उसमें वो बेस हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने पेपर पर रखा, डिस्क को सेम साइज का सर्किल कट कर लिया, सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया, उस पेपर को कट कर लिया और उसको मैं एज ए स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैं ये चॉक का यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा। पेंसिल का करेंगे ना तो पेंसिल के निशान रह जाते हैं, बस थोड़ा सा ही करना है, एक जरा से गाइडेंस के लिए कि हमारा ये साइज होना चाहिए, हल्का सा ही। चॉक का ये फ़ायदा है कि आप उसको आराम से बाद में मिटा सकते हैं, जबकि पेंसिल का जो निशान है वो मिटेगा नहीं। ओके, हल्का हल्का ही किया है मैंने। अब आ जाते हैं हमारी, सबसे पहले मैंने ली है ये, इस क्ले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने वाइट कलर मिक्स किया है और साथ ही मैंने मिक्स किया है इसमें ऑरेंज कलर, स्किन टोन की क्ले बनाने के लिए। अब यहाँ पर बेस में पहले आपको लगानी है फेविकोल। क्ले के साथ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि फेविकोल में आपको यूज़ करना है A+ या फिर A+ ऑल पर्पस ग्लू है, ओके? या फिर आपको यूज़ करना है फैब्रिक ग्लू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, या फिर आपको फेविकोल एसएच, फेविकोल बुल बॉन्ड ये यूज़ करनी है। इन चारों से क्ले के साथ मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अलग-अलग पर्पस के लिए अलग-अलग ग्लू होती है। बुल बॉन्ड और जो फेविकोल एसएच है वो एक्चुअली वुड ग्लू है, लेकिन वुड ग्लू क्ले के साथ भी अच्छा काम देती है। A+ जो है वो ऑल पर्पस है, तो नाम से ही क्लियर है, और फैब्रिक ग्लू है वो क्लॉथ के लिए होती है, लेकिन क्ले से भी अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। तो हम पहले ये नीचे वाला इसका जो ये नेक और ये वाला पोर्शन है ये बनाने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले क्ले की कंडीशनिंग की है और फिर उसको वन साइड से नेक के लिए पतला किया है। ओके, तो आप चाहें तो अलग से पेपर पर भी रख के देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर फेविकोल लग गई है, तो हमें उठाने का तो चांस है नहीं उसमें कि एक बार लगा दिया तो ये जो पेपर है आप इसके ऊपर भी टेल्कम पाउडर लगाकर या इसके ऊपर OHP प्लास्टिक शीट रखकर इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं साइज़ को। अगर आप डाउटफुल हैं तो इसमें भी साइज़ को आप चेक कर सकते हैं। ओके, मैं दोबारा करती हूँ क्योंकि उसकी शेप खराब हो गई है। ये देखिए, मैंने ये नेक बनाई है इसकी, लॉन्ग नेक है, आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग नेक है इसकी। अब ये जो शोल्डर वाला बॉडी वाला पार्ट है, इसके लिए इसको प्रेस किया मैंने, यहीं से ही इसको खींचती जा रही हूँ। ओके, नेक अभी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, उसको मैं स्टिक करने के बाद जो एक्सेस है उसको कट करूँगी। लगा दिया। अब इसके बाद हमारी नेक आ रही थी यहाँ तक, तो मैं जहाँ तक आ रही है उससे ज़रा-सा ऊपर तक ले रही हूँ, थोड़ा-सा उससे ऊपर लिया। बाकी क्ले को पॉली बैग में ही रखिएगा, ओपन नहीं रखना। अब इसके बाद मैं इसको हल्का-हल्का दबाकर एक तो स्मूथ कर रही हूँ सरफेस को, यहाँ पर आप टेल्कम पाउडर अगर आप मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं तो, बॉडी लोशन अगर आप कोल्ड पोर्सिलिन के साथ काम कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि अगर देखिए ज़्यादा थिकनेस है, अभी मैं प्रेस भी कर रही हूँ, तो जो एक्सेस है मैं उसको इस तरफ निकालती जा रही हूँ, ताकि मैं उसको कट करके बाद में निकाल लूँ। शेप बन गई, स्मूथ हो गया, नेक यहाँ से गोलाई लिए होगी। अब जो एक्सेस इधर से है, उसको आप चाहें तो सीज़र से कट करके निकाल सकते हैं। टर्न कीजिए, देखिए टर्न कर, मैं आपको दिखाने के लिए टर्न कर रही हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद ये जो एजेस हैं इनको हल्का-हल्का सा गोलाई दे दीजिए। यहाँ मेरे नेल्स लग गए हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है या इम्प्रेशन आ जाता है फिंगर्स का, तो बस हल्का-सा वहाँ पर बॉडी लोशन को रब कर दीजिए। ओके, वैसे यहाँ पर ड्रेस आ जाएगी अभी। अब फेस वाले एरिया पर आ जाते हैं। ये मैंने थोड़ी-सी क्ले ली है, थोड़ी-सी क्ले लेकर इसकी एक बॉल बनाएँगे। बॉल बनाकर
इसको मैंने यहाँ पर देखिए फेस को मैंने पॉइंटेड रखा है, पॉइंटेड ऐसे चिन दी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप गोल फेस भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो नेक है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और जो फेस वाला एरिया है, वहाँ पर आकर ये ऐसे खत्म होगी। वैसे नेक यहाँ तक आ रही है, लेकिन ज़रा-सा उसको एक्सटेंड करेंगे और वहाँ से सरफेस के लेवल में करेंगे। अब ये हमारा फेस है, इसको भी आप ऐसे चेक करना चाहें, यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। देखिए। आप चाहे किसी भी साइज़ में ये बना रहे हैं, ये टेक्नीक आप यूज़ करेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो ये हमारी शेप आई। अब इसको जब हम प्लेस करेंगे तो ये जो नेक वाला एरिया हमने थोड़ा-सा प्लेन किया था, ये उसके ऊपर आएगा, इस टाइप से। ये देखिए। ऐसा नहीं कि जहाँ नेक खत्म हुई है, वहाँ पर हम इसको प्लेस करें। इसको हम नेक के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। नेक की गोलाई को आप पेंट ब्रश की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। थोड़ा-सा और ऊपर, ये देखिए। ओके, फिर यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए। वो ही बॉडी लोशन की हेल्प से प्लेन कर सकते हैं। ओके, सो ये फेस वाला पार्ट आ गया। अब इसके हम हेयर वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ इस लाइन को ध्यान में रख के चलिएगा कि ये सेंटर लाइन है। थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप जो सेंटर वाला ये जो हेयर वाला पार्ट है, ये देखिए, ये पूरा इससे फ्लावर से हाइड हो जाएगा। तो आप चाहें, आप ब्लैक कलर की क्ले ले सकते हैं, आप चाहें आप डार्क ब्राउन कलर की क्ले ले सकते हैं, कोई भी क्ले ले सकते हैं। और यहाँ पर हम उसको स्टिक करेंगे। ये जो मैंने ब्लैक कलर की क्ले है, मेरी जो भी पुरानी या थोड़ी-थोड़ी क्ले जो बची होती है, अलग-अलग कलर की, उसको सबको मिक्स करके मैं डार्क कलर की क्ले में उसको काम में लेती हूँ। जैसे सपोज़ थोड़ा-सा पर्पल बचा, थोड़ा-सा मस्टर्ड बचा, थोड़ा-सा कुछ और बचा, उन सबको मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ। ओके, सो ये ब्लैक कलर की क्ले है और इसको मैं, ये देखिए, दोनों तरफ से थोड़ा-सा पतला कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कोई मार्किंग नहीं की है। फेस के लिए, नीचे नेक के लिए, उसके लिए मार्क किया हुआ था, इसके लिए कुछ मार्क नहीं किया। तो इसको मैं बस जस्ट अभी फेविकोल मैंने इसलिए ही नहीं लगाई क्योंकि मैंने मार्क नहीं किया, मैं पहले रख कर देख रही हूँ। तो मुझे मोटाई थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है, थिकनेस ज़्यादा लग रही है, तो मैं कर रही हूँ उसको पतला। इसके लेवल में ही उसको लेना है। ये देखिए, इसके लेवल में ही लेंगे। थोड़ा-सा और यहाँ तक, क्योंकि फ्लावर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें फ्लावर्स लगाने हैं। ये पूरा उससे हाइड हो जाएगा, ये फ्लावर्स के लिए बेस का काम करेगा, ताकि फ्लावर्स उठे हुए रहें। तो करते-करते मैं इसको यहाँ तक ले आई। अब इसको फेविकोल लगाकर स्टिक कर देंगे। थोड़ा-सा ये एरिया और कवर करते हैं। फेविकोल आप इसके पीछे भी लगा सकते हैं। और ये देखिएगा, ठीक है? सो आप ब्लैक, ब्राउन, कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी क्ले का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जो भी आपकी थोड़ी-थोड़ी क्ले बची हुई है, उसको सबको मिक्स करके उसमें ब्लैक या ब्राउन कलर डालिए और उसको यहाँ पर यूज़ कीजिए, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो इसकी ड्रेस पर आ जाते हैं। तो इसकी ड्रेस के लिए देखिए, मैंने 2 ही कलर यूज़ किए हैं, टील ब्लू और पिंक 18। सेम पिंक 18 वो है जो हमने पीछे बैकग्राउंड में यूज़ किया था, वो ही मैंने क्ले के अंदर मिक्स करके वो शेड बनाया है। इसको मैंने रोल किया, रोल करने के लिए मेरे पास अभी एक्रिलिक रोलर है, लेकिन आप जो ये मार्कर पेन होते हैं, उनको भी आप एज़ ए रोलर यूज़ कर सकते हैं। और इस क्ले को देखिए, इसके साथ काम करना कितना आसान है कि आप सीज़र से भी आसानी से कट कर सकते हैं। हालाँकि अभी मेरे सीज़र गलत, मैंने सेलो टेप कट किए थे, वो सारे उसके ऊपर स्टिक हो रहे थे। तो चलिए, इसमें से मैं स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि जो ड्रेस है वो मैंने स्ट्रिप्स कर के बनाई हुई है। ओके, 3 2 ही चाहिए थी मुझे, तो मैंने 3 स्ट्रिप कर लिए। चलिए 4 करके रखती हूँ।
सेम वे तो यहाँ देखिए मैंने इसको रोल कर लिया और इसमें से भी मैं स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ। बुल बॉन्ड को आप क्ले बनाते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिक करने में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। ये भी मुझे ऑल पर्पस लगा और कॉस्ट वाइज भी कम लगा और ईज़िली मिल जाता है। ठीक है? सो ड्रेस के लिए देखिए हम लगा रहे हैं वी शेप में ग्लू लगा रहे हैं। यानी इसका नेक जो है वो वी शेप में ऑलमोस्ट रहेगा। नीचे से हालाँकि मिल नहीं रहा, दोनों अलग-अलग ही रहेंगे, यहाँ पर एकदम मिल नहीं रहा, लेकिन आप कर सकते हैं जैसा चाहें। तो इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पहले एक पिंक 18 वाली स्ट्रिप लगाई है, फिर ये एक टील ब्लू वाली लगाई है। अभी जस्ट मैं इनको प्लेस कर रही हूँ। इनके बीच में भी फेविकोल ज़रूर लगाइएगा। अगर आप इनके बीच में फेविकोल नहीं लगाएँगे, तो ड्राई होने के बाद थोड़ा-सा गैप आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं इनके बीच में भी फेविकोल लगानी है। एक्सेस को हम अभी कट करेंगे। ये देखिए ओके सेम वे इस साइड में भी पहले पिंक 18 लगाई, फिर इसके बाद टील ब्लू वाली लगाई, बीच में फिर फेविकोल लगाई। फेविकोल क्या होगा देखिए ड्राई होने पर क्या होता है श्रिंकेज होता है इस क्ले में, तो उससे वो दोनों साइड्स जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी, ये स्ट्रिप्स और उनके बीच में आ जाएगा गैप। फेविकोल उसको अच्छे से जकड़ कर रखेगी और अलग नहीं होने देगी। अब इसके बाद यहाँ से एक्सेस को हम कट कर देंगे। छोटा सा छोटा पीस भी वेस्ट नहीं जाएगा इसमें से। देखिए दोबारा पिंक को मैं पिंक के पाउच में ही डाल रही हूँ, ब्लू को ब्लू के पाउच में ही डाल रही हूँ। फिर भी आपके कोई कलर मिक्स हो जाते हैं इस तरह करते हुए, ख़राब हो जाते हैं, तो ये जैसे इतना छोटा-सा भी है, तो मैंने एक अलग पॉली बैग बना रखा है, उसमें मिक्स वाली क्ले डालती जाती हूँ। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लैक बनाई है या ब्राउन बनाई है, वो उससे बनाती हूँ। तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लावर्स वाले पार्ट पर। तो अब देखिए ये सारे इतने सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे फ्लावर्स बनाए हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको छोटा-छोटा ऐसा काम करना है उसको इतना ज़्यादा करना है, तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर कटर्स। कोई अगर कोई भी टूल या कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करती हूँ। एज़ ए आर्टिस्ट, क्राफ्टर मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं उनमें से बहुत लिमिटेड चीज़ें यूज़ करती हूँ और जो भी यूज़फुल होती हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उसमें से ये कटर्स हैं, कटर्स मैंने शायद लास्ट सेशन में भी आपके साथ शेयर किया था, तो इसमें भी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये भी बहुत कोई इतने फैंसी या बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ईज़िली मिल जाते हैं ऑनलाइन साइट्स पर। अब जैसे ये एक आप कटर देख रहे हैं, तो इसमें इसके ही डिफरेंट साइज़ का एक पूरा सेट आएगा, 4 या 5 होंगे उसमें। ये बहुत सारी अलग-अलग शेप्स हैं और प्राइस भी इनका ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ मैं कटर्स का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ली है ग्रीन कलर की क्ले। इसको मैंने बेल लिया। आप देख सकते हैं कि पतले से पतला काम भी हम इस क्ले से कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना पतला है। ओके, अब लीफ शेप मुझे सबसे नीचे-नीचे बेस में मुझे लीफ जैसा करना है। मेरे पास लीफ शेप के कटर तो हैं, लेकिन वो थोड़े से बिग साइज़ के हैं। तो ये मैंने एक स्टार टाइप का है, ये भी ऐसा ही लगेगा। ओके, मैं इसको ले रही हूँ। कटर्स को यूज़ करने का तरीका ये है कि देखिए जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं ना, तो कई बार कटर के अंदर ही क्ले आ जाती है। तो वो स्टिक ना हो, उसके लिए आप थोड़े-सा टेल्कम पाउडर, ये जैसे टेल्कम पाउडर है, ये इसमें जा नहीं रहा, तो मैं अलग निकाल रही हूँ उसको। उसके अंदर इसको कटर को डस्ट कर लें, तो उससे काम आसान हो जाता है। अब थोड़ी बहुत जो पाउडर इसके ऊपर आ जाएगा, वो ड्राई होने के बाद झड़ जाएगा, वो कहीं भी गलत मतलब बुरा नहीं दिखा, इसके साथ स्टिक नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने इसके अंदर किया, ये देखिए कितना ईज़िली सुंदर सा हो गया। मैं 4 या 5 निकाल लेती हूँ। ओके,
मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि अगर आपको सिंगल पीस ही निकालना है, तो पहले कटर को रहने दें, एक्सेस क्ले को आस-पास से हटा लें। लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीपल पीस निकालने हैं, तो मैं मतलब नि करने के बाद फिर हटा रही हूँ। इसके बाद इसको लिया, थोड़ा-सा जो एजेस होते हैं, वो उनको हल्का-सा ठीक करना पड़ता है। ये हमारी हालाँकि फ्लावर्स वाले ये जो हम हेड गियर बना रहे हैं, इसकी सबसे नीचे की लेयर है और उतने विज़िबल नहीं होंगे, सिर्फ़ एक ग्रीन ज़रा-सा दिखाई देगा। इसके पीछे मैंने लगाया, पूरे को नहीं लगा रही हूँ, ज़रा-सा सेंटर में ही लगाएँगे तो भी चलेगा। केयरफुली उठाना है। मैंने क्राफ्ट मैट पर रखा हुआ है, अगर क्राफ्ट मैट नहीं है, तो ओएचपी शीट, बटर पेपर इन पर आप रख सकते हैं, उससे सरफेस पर स्टिक नहीं होगा। या कोई टाइल भी ले सकते हैं, ग्रेनाइट वगैरह जो होती हैं, उनके ऊपर भी स्टिक नहीं होता है। और उसका सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगती है कि कोई कलर गिर जाए या कुछ भी हो जाए, उनको आप ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ये नीचे स्टिक कर दिए हैं, 4 ही किए हैं, चलिए एक और कर देती हूँ। जितना भरा-भरा हेडगियर बनाएँगे ना, उतना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कलर पर आ जाते हैं। इसके बाद मैंने लिया है टील ब्लू कलर ले लेती हूँ। जिससे अभी हमने काम किया था, वो ही कलर लेती हूँ। जब भी क्ले को यूज़ करें, थोड़ी-सी करें उसकी कंडीशनिंग। तो ये देखिए, अब इसके लिए बहुत सारे अलग-अलग शेप के कटर्स हैं, तो ये देखिए मैं थोड़ा-सा बड़े वाला लेती हूँ। क्योंकि जैसे-जैसे ऊपर बढ़ते जाएँगे ना, तो मैं छोटे साइज़ पर आती जाऊँगी। जो सबसे बड़े वाला था, वो मैंने सबसे इसके लिए ले लिया। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ ही है, इसके बराबर का ही साइज़ है, तो मैं इसको लेती हूँ। इसको भी मैंने टेल्कम पाउडर में किया। वैसे इसमें देखिए, इस तरह से प्रेस करते हैं ना, तो एक टेक्सचर और बनता है। ये देखिए, इसमें किया और हल्का-सा इसको प्रेस कर दिया, तो ये देखिए टेक्सचर और बन गया है। इम्प्रेशन उसका बन गया है फ्लावर्स का। इसके बाद केयरफुली एक्सेस को हटा दें। जब आप टेल्कम पाउडर का यूज़ करेंगे कटर में या कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे, तो ये जो है ईज़िली हट जाएगी। आप केयरफुली इनको उठाएँ और वन बाय वन इसके ऊपर लगाते जाएँ फेविकोल। फेविकोल लगाकर इसको स्टिक कर दें। इसके पीछे लगाया आपने ज़रा-सी फेविकोल, पूरे में फेविकोल नहीं लगाना, क्योंकि हमें इसको उठा-उठा रखना है फ्लावर्स को। फ्लावर्स पूरी तरीके से स्टिक नहीं होंगे। देखिए, जब आप इसको रखेंगे भी ना, तो किसी भी पेंट ब्रश की हेल्प से सेंटर वाले पोर्शन को प्रेस कर दें। तो उससे क्या होगा, जो पेटल्स वाला पोर्शन है, वो उठ जाएगा। ये लिया, थोड़ी-सी फेविकोल, फेविकोल लगाने के लिए टूथपिक या कुछ भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और कलर्स के लिए भी हमें जगह छोड़नी है, तो मैं बस इतना ही ले रही हूँ। 3 एक और चलिए लगा देती हूँ। यहाँ पर इसको लगा देती हूँ। ओके, सो एक इसको, अब नेक्स्ट कलर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वही जो अभी यूज़ किया था, पिंक 18 वाला। इसको रोल किया। बिल्कुल आराम से, अगर आपकी क्ले सही बनी हुई है, तो पतले से पतला रोल कर सकते हैं। अगर आप मोल्डेड से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसको हार्ड होने दीजिए। आप य देखते हैं कि जब उसको जैसे ही आप मिक्स करते हैं, उस टाइम वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और उससे काम करना मुश्किल होता है। तो 4-5 मिनट में थोड़ी-सी हार्ड हो जाती है ना, तो तब काम करने का उससे आसानी हो जाती है काम करने में। अब देखिए, इसी शेप का जो अभी मैंने किया था, उसी का ही छोटे वाला ले रही हूँ, सेम। वैसे मेरे पास और शेप्स भी हैं, जैसे मेरे पास स्टार हैं, तो चलिए इसमें हम स्टार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरी शेप पर। मैंने इसमें टेल्कम पाउडर नहीं लगाया, तो आप देखेंगे कि वो क्ले उसके साथ स्टिक हो गई थी। अब मैं इसमें ये देखिए टेल्कम पाउडर से इसको डस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्ले स्टिक नहीं हुई। ये देखिए, बहुत काम आसान हो जाता है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने कर-कर के, गलतियाँ कर-कर के फिर सीखी हैं और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
ताकि आप उन गलतियों को नहीं करें और आप जल्दी आपका काम आराम से हो सके। कई चीज़ें हम बहुत टाइम बाद मतलब एक्सपीरियंस से कर के सीखते हैं, तब उस स्टेज पर हमको लगता है कि काश कोई हमें ये पहले बता देता तो हमारा पहले काम आसान हो जाता। ओके, सो मैं बस इसको लगाती जा रही हूँ। और अभी तो जबकि कुछ काम भी नहीं हुआ तभी बहुत प्यारा-सा लगने लगा है। 1 स्टार और। स्टार लगाते टाइम भी देखिए मैं उसको बिल्कुल फ्लैट नहीं रख रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, उसको लगा रही हूँ और उसका सेंटर पोर्शन को प्रेस कर रही हूँ, तो उससे वो उठा हुआ रहेगा। अब दूसरे कलर पर आ जाते हैं। हाँ, इसमें जब हम कर रहे थे तो इसके साथ ही जब आप इसको रोल करें तो बटरफ्लाई भी निकाल लें। बटरफ्लाई देखिए। बटरफ्लाई का भी ये देखिए, इस तरह से कटर है, उसको मैंने प्रेस किया, इसको भी मैं करना भूल गई उसमें टेल्कम पाउडर में, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ पर सिंगल बटरफ्लाई ही निकालनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले आस-पास की क्ले हटा रही हूँ और फिर उसको हटाऊँगी। जब मल्टीपल आपको करना है तो आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन जब सिंगल चीज़ करनी है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। और ये बहुत प्यारी-सी बटरफ्लाई निकल गई है। इसको मैं साइड में रख रही हूँ, इसको मैं बाद में लगाऊँगी, थोड़ी देर बाद लगाऊँगी। सेम जब आप ग्रीन से काम कर रहे हैं तब ग्रीन कलर की बटरफ्लाई निकाल लीजिएगा। सो नेक्स्ट मेरा कलर है येलो कलर। तो ये है हमारा छोटा-सा फ्लावर है। हाँ जी, ये देखिए बहुत ही छोटा-सा है। ये देखिए, छोटे-छोटे से फ्लावर्स इसमें से निकलते जाएँगे। और इसमें मैं बहुत सारे फ्लावर्स निकाल रही हूँ। यही काम देखिए हम हाथ से करते हो जाता, लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लगता। ये देखिए। ये हमारे छोटे-छोटे से फ्लावर्स। कितनी आसानी से निकल गए हैं और आप देख रहे होंगे कि क्ले बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही। आप 1 बाय 1 करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं अगर आपको क्ले को हैंडल करने में मुश्किल हो रही है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ पहले निकालें। आप एक निकाला आपने, उसको स्टिक करें और फिर नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर स्टिक करते टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है अब ये छोटा-सा फ्लावर है, तो मैंने लिया है टूथपिक, टूथपिक से सेंटर में इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, तो एक इम्प्रेशन बनेगा और इसको स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए वही बैक साइड में लगाई फेविकोल। और अब इस वाले कलर को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगी। देखिए, ज़रा-सी फेविकोल, जो भी आपको खाली पार्ट दिखाई दे रहा है, उससे इसको भर दीजिए। हालाँकि और कलर्स भी हैं, अभी एक पर्पल और रेड कलर भी रखा हुआ है पास में। आपके पास भी अगर और कलर की क्ले है, आप और कलर लगाना चाहें, जो चाहें आप लगा सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आर्ट क्राफ्ट में मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा आपको अच्छा लग रहा है, वो ही आर्ट है। देखिए, मैं लगाती जा रही हूँ और फिल करती जा रही हूँ, सारा का सारा जितना भी एरिया है, खाली मुझे दिख रहा है, वहाँ मैं लगाती जा रही हूँ। लगाने के बाद सेंटर में मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि फ्लावर और उठ जाएगा। इसमें से और निकल सकता है, देखिए। इसको सूखने में गोल्ड पोर्सिलेन को सूखने में डिपेंड करता है कि आपके पीस का साइज़ क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। इसको 1 डे लगेगा सूखने में क्योंकि मैं इसको स्लो ड्राई करूँगी। अगर आप मोल्डेड टेंसिल ले रहे हैं तो उसका फिक्स टाइम है कि 90 मिनट्स में वो ड्राई हो ही जाएगी। इसको मैं क्लॉथ से कवर करके 1 डे के लिए रख दूँगी, 1 डे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। बस कहीं भी फ़ैन के नीचे
धूप में इस तरह से नहीं रखना, जितना स्लो ड्राई करेंगे उतना अच्छा रहता है। ओके, तो चलिए एक कलर और ऐड करते हैं अब। ये जो पर्पल मैं इस टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, ये एक्चुअली कोल्ड पोर्सलिन क्ले नहीं है, ये बच्चों वाली फोम क्ले है। बच्चों की जो आती है, ये सॉफ्ट क्ले, फोम क्ले इस नाम से आती है। ये देखिए, ये वो वाली है। अभी ज़रूर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर सा कलर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है कि जब ये ड्राई हो जाती है ना, तो आप इसके फ्लावर्स जैसे ये बने हुए हैं, ये किसी भी तरह नहीं टूटेंगे, लेकिन इसको किसी ने खींचा तो वो फ्लावर बिल्कुल ऐसे पेपर की तरह फट जाएगा। मैंने भी एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको मँगवाया था, लेकिन मुझे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी। ठीक है, बच्चों के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए अच्छी है, लेकिन कोई आप आर्ट पीस बनाना चाह रहे हैं, कोई परमानेंट काम करना चाह रहे हैं, इस तरह का अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें मैं आपको इसको एडवाइस नहीं करूँगी। और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है। ये रखा। पर फ़िलहाल मेरे पास पर्पल कलर की क्ले नहीं थी, तो मैंने सोचा ये ज़रा-सी क्ले बची हुई है, इसको ही मैं यूज़ करती हूँ। पर्पल कलर भी इसमें सुंदर लग रहा है। अब रेड कलर। अब देखिए, ये वाला एरिया थोड़ा अभी खाली-खाली लग रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़े से बड़े फ्लावर बनाकर रेड कलर से लगा रही हूँ, तो वो एक तरह से इयररिंग का काम भी करेंगे और इस एरिया को फिल भी कर देंगे। दो तरीके हैं, या तो ऐसे ही करके उठा लीजिए या इसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने से इसके ऊपर ये एक और टेक्सचर और बन जाएगा। ये देख सकते हैं हल्का-सा। मैं इसी के ऊपर इसको दोबारा रख कर करती हूँ ताकि दोनों सेम हो जाए। ओके, इसको केयरफुली उठाया, क्योंकि ये बहुत पतला काम है। अगर आप हाथ से उठाएँगे तो उसकी शेप बिगड़ जाएगी। फेविकोल लगाई। फेविकोल लगाने के बाद इसको रखा, और जो सिर्फ़ सेंटर वाला पोर्शन है उसको, बड़ा फ्लावर है तो आप पेंट ब्रश को यूज़ कीजिए, सिर्फ़ उसको किया। तो ये एक इयररिंग की तरह भी लग रहा है और ये पोर्शन भी फिल हो गया। ओके, एक हमारी रह गई है। एक तो ये बटरफ्लाई थी, 2 बटरफ्लाई हमने बनाई हैं। इसको ये हमने कटर से कट किया था, इसके बाद हल्का-सा इसको इस तरह से बेंड किया है। सिर्फ़ ये सेंटर में फेविकोल लगाई और इसको प्लेस किया। अगर ये धीरे-धीरे ऐसे नीचे गिरती है, तो सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर कुछ ईयरबड लगा सकते हैं। बस सिर्फ़ 5-10 मिनट्स की बात है, उसमें वो ड्राई हो जाएगी और वैसे ही उसके विंग्स रहेंगे, फ्लैट नहीं रहे। दूसरी के लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर की क्ले। इसको रोल किया, हमारा बटरफ्लाई ये रहा। इसको डस्ट किया टेल्कम पाउडर से। ये देखिए। ओके, सो अब इसको उठाया केयरफुली, और इसको सेंटर में लगाई फेविकोल। इसके साथ ही क्ले वर्क तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब रह जाएगा हमारा पेंटिंग का काम। क्योंकि इसमें जो फेशियल फीचर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्ले से नहीं बनाए हुए फेशियल फीचर्स, मैंने ऊपर से इसमें आप देख सकते हैं पेंटिंग की है। ओके, और भी आप कुछ लगाना चाहें आप इसमें लगा सकते हैं, और छोटी और लीव्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं और ज़्यादा नहीं लगा रही, इसको मैं इतना ही रख रही हूँ। ओके, सो पेंटिंग वाले पार्ट के लिए, उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि इसको ड्राई होने दें, आप फिर करें तो उसमें आपको आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत बारीक सा काम है।
तो हम करते हैं सबसे पहला कलर अपनी बटरफ्लाई पर। बटरफ्लाई की शेप तो हमने उससे निकाल ली। अब इसके विंग्स पर जो इम्प्रेशन बना हुआ है, इसको कलरफुल बनाने के लिए हम उसमें कर रहे हैं कलर। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा ही बस एक कलर ऐड करने से वो हमारी बटरफ्लाई कलरफुल लगने लग जाएगी। और आप देखेंगे प्लेन बटरफ्लाई से ऐसी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेम मैं इसमें कर रही हूँ। यहाँ पर अभी देखिए ये मैंने हटा दिया टूथपिक, और जो मैंने सपोर्ट के लिए रखा था ये फिर भी वैसा का वैसा ही है। सिर्फ जब आप प्रेस करते हैं उस टाइम बनाते हैं, क्ले बहुत सॉफ्ट होती है और विद इन मिनट्स वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और वो उसी शेप में रहेगी। अगर आप मोल्डेड से कर रहे हैं तो भी सपोर्ट रखिए उसमें थोड़ी देर के लिए, जब तक वो हार्ड नहीं हो जाती, सेमी हार्ड नहीं हो जाती, अदरवाइज वो धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगी। अब सबसे मुश्किल पार्ट वो है इसकी आईज और नोज वाला पार्ट। उसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि इसको एक दिन तक ड्राई होने दें, फिर आराम से करें। ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ। कम्प्लीटली ड्राई होने में इसको पूरा एक दिन लगेगा, 24 आवर्स मतलब मान सकते हैं। तो अभी इसकी आइज़ वगैरह हमें बनानी है। तो ये कटिंग आपको मैंने शुरू में दिखाई थी जो हमने ट्रेसिंग करने के लिए ली है। तो आईब्रो, आईज़ सब बिल्कुल लेवल में बने, इसके लिए क्या किया है मैंने, इसको देखिए हाफ फोल्ड कर लिया तो ये सेंटर मार्क हो गया। ये देखिए इसमें इतना हिस्सा तो ऊपर में इसके फ्लावर्स के यहाँ तक आ गया और अब मैं इसमें आईब्रोज ट्रेस बना रही हूँ। सिर्फ एक आईब्रो की मार्किंग कर रही हूँ। ओके, तो ये आईब्रो मार्क की और ये थोड़ी सी कर लेते हैं नोज। ठीक है, अब इसको करेंगे हम फोल्ड और इस हिस्से की कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारा आईब्रो और नोज के लिए एक स्टेंसिल का काम करेगा। लाइन से ही कटिंग करते हैं जैसे हमने ड्रॉ किया है। तो ओपन करते हैं, इसको रखते हैं और ये देखिए ये हमारा काम करेगा आईब्रो के लिए स्टेंसिल का। इससे पूरा लेवल में बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड के ऊपर एक साइड के नीचे बन गई। अब आप मार्कर पेन से हल्का हल्का कर सकते हैं। प्लेसिंग एक बार और चेक कर लें और देखें बिल्कुल सेंटर में हूँ, ये बिल्कुल सेंटर में जाए। बस मैं हल्के हल्के से डॉट्स लगा रही हूँ। बनाने को तो मैं ये पेंट से ही बनाऊंगी। अब इसके बाद लिया है मैंने ब्राउन पेंट, ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन कोई भी ले सकते हैं आप। 0 नंबर का ब्रश, चिन से ध्यान में रखिएगा। ओके, वाइट कलर, वाइट कलर से आईज,
अब इसके बाद आई बॉल्स। अब वाइट कलर लेकर अंदर वाले हिस्से को, आई बॉल्स को थोड़ा सा लाइट करना है। देखिए, फिर ब्लैक कलर से इसके अंदर एक और सर्किल बनाना है। अब दोबारा ब्राउन कलर पर आए और इसी ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर लगा दें। फिर ये जो हमने ब्राउन कलर जैसे आईब्रो बनाई थी, अभी हम आई के चारों तरफ आउटलाइन करेंगे। ओके, अब वाइट कलर पर आइए और बहुत हल्का सा जी, देखिए अभी तक का काम। अब नंबर है लिप्स का। लिप्स के लिए रेड क्रिम्सन कलर लिया है और ये सेंटर को देखकर नोज से थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, अब थोड़ा सा शेडिंग हमें करनी है। शेडिंग के लिए देखिए मैंने लिया है ये सॉफ्ट पेस्टल कलर लिया है और इसको हम स्क्रैप करेंगे। हल्का सा नाइफ से स्क्रैप कर लिया। देखिए ड्राई ब्रश लिया है, इसमें पाउडर लेकर एक्सेस को निकाल दिया और इसके बाद ये जो भी डीप एरियाज है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अप्लाई किया, नेक के साथ साथ। ये डेप्थ एंड डायमेंशन ऐड करेगा इसमें। और इसके साथ ही हमारी ये प्यारी सी फ्लावर गर्ल रेडी है। इसको चाहें तो आप इस तरह से एसल पर रखिए और चाहें इसके बैक साइड में मैग्नेट स्टिक करके आप इसको एज ए फ्रिज मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, दो मैग्नेट्स इस तरह से स्टिक करके आप इसको एज ए फ्रिज मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी दो प्यारी सी फ्लावर कलर्स बन गई हैं। देखिए, दोनों में से ज़्यादा सुंदर आपको कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ए जो पहले बनाई थी इसको मैं इस तरफ रखती हूँ और ये बी जो आपके साथ बनाई है। आप भी बनाइएगा और अपने वर्क की पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।